करोड़ों कल्प बीत जाएं तो भी राम जी के चरित्रों का गान नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कोटि कल्प लगी जाहि न गाए। करोड़ों कल्प जन्म की बात नहीं है यहाँ, करोड़ों कल्प बीत जाएं। हाँ, क्योंकि मेरे राम का चरित्र ऐसा है, नाना भांति राम अवतारा और रामायणो सतो कोटि अपारा। गोस्वामी जी कहते हैं नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम जी के अवतार नाना प्रकार से हुए हैं और रामायण भी एक नहीं है, रामायण सतकोटि अपारा। नहीं, ये बच्चे उधर ये धूल क्यों उड़ा रहे हैं? आज और करने दो प्यारे, तो धूल उड़ाओगे और यहाँ तो बोलना भी मुश्किल पड़ेगा। बच्चे खेल रहे हैं। रामायणो सतो कोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। करोड़ों जन्म बीत जाएं तो भी राम जी के चरित्रों का गान नहीं हो सकता। क्योंकि भैया राम कथा की विशेषता यही है, और कोई चरित्र हो, कोई कहानी हो, कोई किताब हो तो कई बार पढ़ो उसे तो कभी पुरानी हो सकती है, लेकिन भगवान की कथा की विशेषता यही है कि इसे जितने बार भी सुनो उतने बार इसमें कुछ नयापन दिखेगा, कुछ नवीनता दिखती है, कभी ये पुरानी नहीं हो सकती। इसलिए अवसर मिला है, हम लोगों को अवसर मिला है, हम लोग इस कथा को 9 दिनों से आज हम 9वें दिन में प्रवेश करें। कुछ चरित्र, हाँ, लेकिन अभी मैं हूं अयोध्या कांड में ही। अब मुझे अभी 5 कांड आज अभी पूरे करने हैं मैं, और कोशिश करूंगा कि मैं समय तक पूरे कर दूं। क्योंकि मेरे भाई मैं एक निवेदन करूं, अगर मैं मानस की कोई एक चौपाई ले लूं तो 9 दिन क्या 9 महीने भी कम है प्यारे। लेकिन फिर भी कुछ विषय हम लोगों ने कल एक संवाद किया। भगवान राम गंगा पार करके चित्रकूट पहुंचे हैं। आइए, चित्रकूट में श्री राम जी को निवास स्थान दिया गया और बड़े सावधानी से सुनना है। प्रथम में ही कथा में गोस्वामी कहते हैं राम जी तो चित्रकूट में पधारे, और चित्रकूट ऐसी भूमि है, हाँ, वाल्मीकि जी से जब राम जी ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ निवास करूं, तो वाल्मीकि तो कहते हैं प्रभु दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपका निवास ना हो। और 14 जगह राम जी के रहने के लिए बताई गई, 14 जगह। देखिए भगवान रहते कहाँ हैं। वाल्मीकि जी से जब राम जी ने पूछा मैं निवास कहाँ करूं, तो पहली जगह वाल्मीकि कहते हैं
जिनके श्रवणो समुद्र समाना, जिनके श्रवणो समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारो सुभग शरीर नाना, कथा तुम्हारो सुभग शरीनाना। भगवान का निवास कहाँ है? जिनके श्रवण समुद्र सवाना। राम जी रहते कहाँ हैं? वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु जिसके कान समुद्र बन गए हो। और समुद्र किस लिए? क्योंकि दुनिया की जितनी नदियां हैं वो सब समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती हैं। समुद्र कभी ये नहीं कहता कि नदियां मेरे पास हैं, उसके पास जल की कमी नहीं है। और नदियों के जाने से कभी वो अपनी मर्यादा भी नहीं बोलता। हाँ, जिस तरह दुनिया की नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वाल्मीकि जी ने कहा भगवान जो आपकी कथा रूपी गंगा को नित्य प्रति कान रूपी समुद्र में, सवन रूपी समुद्रों में प्रवेश करता हो, उस व्यक्ति के हृदय में आप जाकर के वास करो। वाल्मीकि जी ने कहा हाँ, ध्यान रहे मेरे भैया, अगर हृदय में भाव ना हो तो ना तो कहीं पिंडों के रूप में राम है और ना भूखंडों के रूप में अयोध्या है। ये तो हमारे हृदय की भावना है ना। हाँ, मीरा कहती है तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मेरा मन का मंदिर ही तेरे लिए बहुत बड़ा है, पर कब? जब हमारे जीवन में भाव आ जाए। हाँ, तो पहली जगह कौन सी है राम जी जहां रहते हैं? थोड़े समय में मैं आपको बताऊं। अगर आप चाहते हैं कि राम जी हमारे घर में, हमारे हृदय में आए, तो पहले हरि कथा को सुनना प्रारंभ करो। भगवान की कथा सुनते 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 एक दिन भगवान कैसे हैं वो आपके हृदय में आने लगेंगे। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी जगह है लोचन चातक जिन करी राखे, लोचन चातक जिन करी राखे, राही नते जल धर अभी लाके, राही नते धर अभी लाके। लोचन चातक जिन्हीं करी राखे, जिसके ये नेत्र चातक की तरह, वाल्मीकि कहते हैं जिसकी आंखें चातक की तरह सीताराम जी के चरणों में लगी रहती हों, उसके हृदय में भगवान राम आप वास करो। वाल्मीकि कहते हैं। और इतना ही नहीं, जननी समो जानहि परु नारी, जननी समो जानहि भन पराय बिसोते बिसो भारी, धन पराय बिसोते बिसो। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस भारी। जो कभी भी किसी माँ बहन पर गलत दृष्टि ना डालता हो, पराये धन को विष से भी बड़ा विष समझता हो, जितना अधिकार हो उतने लेने में जो प्रसन्न रहता हो, वाल्मीकि जी कहते हैं उसके हृदय में आप जाकर के वास करो। भगवान उनके हृदय में रहते हैं। और इतना ही नहीं, फिर वाल्मीकि जी ने कहा तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना,
देहि बहुदाना। विप्र जयाई देहि बहुदाना। वाल्मीकि जी कहते हैं तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदाना। जो नित्य प्रति तर्पण यज्ञ हवन करते हो, ब्राह्मण को भोजन करा करके देहि बहुदाना दान देते हो, तिनके हृदय सदन सुखदायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक। उसके हृदय में आप जाकर के वास करो। मेरे भैया, भगवान का वास तो हृदय में ही होगा ना। हाँ, विचार करना, मंदिर कितना भी सुंदर हो, महंगा से महंगा आपने पत्थर लगा रखा हो। आजकल तो लोग कहते हैं महाराज, हाँ बड़ा महंगा पत्थर लगवाया है हमने, महंगा से महंगा पत्थर लगाया हो आपने, हीरे मोती लगा रखे हो, लेकिन मंदिर में बैठने वाले भगवान की पूजा ना होती हो तो साधु की दृष्टि में वो मंदिर मिट्टी के समान है, किसी मतलब का नहीं। और अगर हृदय में भावना हो तो भावते विद्युते देवा, भगवान तो भावना में वास करता है ना। अगर हृदय में भावना हो तो हमारे घर में अलमारी में बैठा हुआ जहाँ भगवान बैठे हमारे लिए वही तो मंदिर है, और भगवान वहीं प्रकट होते हैं। इसलिए 14 जगह जो वाल्मीकि जी ने राम जी के लिए बताया, बोले ये 14 जगह में आप वास करो। हृदय में वो सारी जगह बताया है। और फिर बोले शरीर से अगर रहना है, चित्रकूट गिर करहु निवासा। चित्रकूट गिर करहु निवासा। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। जहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। जहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। मेरे भाई बहन, चित्रकूट बड़ी प्यारी भूमि है। वाल्मीकि जी ने कहा आप जाकर के चित्रकूट में रहो। हाँ, क्योंकि चित्रकूट में कौन है? अत्रियादि मुनिवर तहाँ बसही। अत्रियादि मुनिवर तहाँ बसही। करहि जोग जप तप तनु कसही। करहि जोग जप तप तनु तसही। अत्रियाद मुनिवर तहाँ बसही। बोले अत्रि जैसे महात्मा का वहाँ निवास है। सुर सरिधा और नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकनी। चित्रकूट धाम में माँ सुरसरी गंगा की धारा मंदाकिनी गंगा के नाम से प्रवाहित है। चित्रकूट कोई साधारण भूमि नहीं है। मैं निवेदन करूं, वाल्मीकि जी ने कहा जहां तुम्हार सब भांति सुपासु, जहां जाकर के तुम्हें सुपास मिलेगा। मेरे भैया, मेरे भगवान को अयोध्या वालों ने निकाला तो चित्रकूट वालों ने स्वागत किया। हाँ, और मेरे राम जी एक दिन नहीं, चित्रकूट में चित्रकूट रघुनंदनो छाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए। भगवान श्री राम जब चित्रकूट में आए, बड़ी प्यारी भूमि है चित्रकूट, और मैं चित्रकूट आने का सबको न्योता देता हूँ, कभी पधारो वहां। हाँ, राम जी जब चित्रकूट में आए तो गोसाई कहते हैं चित्रकूट रघुनंदन छाए। आए नहीं लिखा, छाए लिखा। छाए का मतलब क्या है? कई बार लोग कहते हैं ना कि तुम तो छा गए। तो राम जी जब चित्रकूट में आए तो कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां राम छाए ना हो। किसी से पूछते हैं लोग राम जी को तुमने देखा? कोई कहता है हाँ
राम जी मैंने देखा राम जी को उस पेड़ के नीचे बैठे थे और दूसरा व्यक्ति जाता है, बोले अभी वहां बैठे थे लेकिन मैं देख के आए हूँ वो फला जगह चले गए, वहां बैठे। कण कण में हर जगह मेरे राम जी चित्रकूट में छा गए, चित्रकूट भूमि में छा गए और चित्रकूट वासियों के हृदय में भी छा गए। हाँ। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुन मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। चित्रकूट में भगवान विराजित हुए हैं और गोस्वामी जी ने यहाँ तक के चरित्रों को गाया